एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। और हम फाइनेंशियल फ्रीडम के डे 8 में पहुंच चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है सेम एफर्ट, सेम इनकम और सेम इनकम इक्वल टू सेम लाइफ। इसका मतलब है कि आप अगर पिछले 1 से 2 साल से सेम इनकम कमा रहे हो तो प्रॉब्लम आपकी मेहनत में बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप इंक्रीज करने पर, इनकम इंक्रीज करने पर फोकस ही नहीं कर रहे। आप बिजी हो, थके हो, लेकिन ग्रो नहीं कर पा रहे। और यही आपको लाइफ में स्टक रख रहा है ना। आज हम बात करेंगे ऐसी मिस्टेक की जो 90% लोग अननोइंगली करते हैं लाइफ में। और वो इनकम अर्न करते हैं लेकिन इनकम को ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है। जब हम इनकम को ग्रो नहीं कर पाते तो हमारी जो भी ड्रीम्स है ना वो केवल ड्रीम्स ही रह जाती है। और अगर आप सच में कमिटेड हो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, आप सच में चाहते हो कि आपकी स्ट्रेस फ्री लाइफ हो और आपकी जो लाइफ हो अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ मूव करे, तो ये जो आज की वीडियो है आपके लिए ही है। और ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है अगर आप बताए हुए सारे प्रॉब्लम्स को, बताए हुए सारे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम की बात करते हैं, फिर हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो जो रियल प्रॉब्लम है ना, जो अधिकांश लोगों के साथ में वो होता है कि आप काम तो कर रहे हो लेकिन आप अपग्रेड नहीं हो रहे, है ना। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक जमाना था जब हम लोग फ्लॉपी यूज करते थे। फ्लॉपी जब हट गई तो फिर हम सीडी यूज करने लगे। जब सीडी भी हट गई तो हम पेन ड्राइव यूज करने लगे। और आज सेविंग के लिए हमारे पास क्लाउड भी है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हम चीजों को अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम वो सारी चीजें यूज करते हैं, है ना। इसी तरीके से अगर आप अपनी लाइफ को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, आप एक ही जैसा जीवन जी रहे हो, पिछले साल आप जैसे थे उसी तरीके से ये भी साल आपका अगर चलेगा, आपके मन में इच्छा नहीं आती कि आप नई स्किल को सीखो या कुछ नया करो, तो आपकी लाइफ भी चेंज नहीं होगी। क्योंकि सेम इनकम इज इक्वल टू सेम लाइफ। ठीक है। आप चाहे कितनी भी एफर्ट लगा दो लेकिन अगर आप अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं कर रहे तो आपकी इनकम भी अपग्रेड नहीं होगी। हमारे दिमाग में ना बचपन से ही हमारे परिजनों के द्वारा ये डाल दी जाती है, एक प्रोग्रामिंग कर दी जाती है कि बेटा हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करोगे ना तो सक्सेस मिलेगी। लेकिन सच क्या है आपको मालूम है? जो स्मार्ट इनकम ग्रोथ है ना वही रियल सक्सेस होती है। आप सेम जॉब में, सेम स्किल्स में, सेम रूटीन्स में अगर हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? सेम मनी, उतने ही मनी जितने आप कमा रहे हो। हालांकि आपकी कंपनी आपको थोड़े बहुत प्रमोशंस या इंक्रीमेंट्स देती है, लेकिन वो तभी देती है जब आपने कुछ नया किया हो, आपने कुछ प्रॉफिट दिलाया हो। अगर आपने ना तो कुछ नया किया ना तो कुछ प्रॉफिट दिलाया तो आपकी इनकम भी नहीं बढ़ेगी। चलिए एक एग्जाम्पल लेके हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक आदमी है जिसका नाम कुछ भी ले लो, राहुल, सोमेश, कुछ भी ले लो। ठीक है। तो वो 5 साल से सेम सैलरी पे काम कर रहा था। हर साल बस 5 से 10% हाइक मिलता था। और वो सोचता है कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन मेरी इनकम तो बढ़ नहीं रही है। तो अब मैं मुझे क्या करना चाहिए? अब आप ही बता दो क्यों उसकी इनकम नहीं बढ़ रही। क्योंकि वो अपने आप को, अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं कर रहा। वो से एक जैसा ही काम हर साल वो कर रहा है, इसकी वजह से उसकी इनकम भी अपग्रेड नहीं हो रही। ठीक है। अभी हम जानते हैं कि हम स्टक क्यों हो जाते हैं। क्योंकि ना हमें कंफर्ट जोन में रहने की एक आदत सी हो गई है और हम हमेशा सेफ खेलना चाहते हैं। हम लाइफ में ना रिस्क नहीं लेना चाहते। न्यू स्किल्स आती है ना तो हम सीखना ही नहीं चाहते। एक्स्ट्रा एफर्ट हम नहीं डालना चाहते। और इसी के लिए रिजल्ट जो होता है वो ये होता है कि कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही। ठीक है।
दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि स्किल अपग्रेड। जैसे हर वक्त एक नई चीज मार्केट में लॉन्च होती है और लोग उसे लेने के लिए हर बार मोबाइल का भी एक अपग्रेड सिस्टम होता है। तो हम पहले 2G से 3G, देन 4G एंड देन अभी 5G चल रहा है। तो उसी तरीके से ना हमें भी अपने स्किल्स को मार्केट के हिसाब से हमेशा अपडेटेड या अपग्रेडेड करके रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तभी हमें हाई इनकम, और क्योंकि हम हाई वैल्यूज देंगे ना, तो हमारी इनकम भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर आपके पास सेल्स स्किल नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपके अगर स्ट्रांग नहीं है, अब अगर आप डिजिटली बिल्कुल भी अ, आप उसमें नॉलेजेबल नहीं हो, या आपने डिजिटली सीखा नहीं है कैसे मैनेज करना है सॉफ्टवेयर एंड ऑल को, तो आपकी इनकम कैसे बढ़ सकती है? ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? तो आपको इनकम बढ़ाने के लिए आपके स्किल्स को अपग्रेड करनी पड़ेगी, आपको कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना पड़ेगा। आपको डिजिटली जो भी सोशल मीडिया में कैसे कम्युनिकेशन का आदान प्रदान होता है ये आपको सीखनी पड़ेगी। आपको सेल्स, अगर आप बिजनेस में हो तो सेल्स के स्किल्स को सीखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप बिल्कुल एक ही जगह पे रहोगे, आप नहीं बढ़ सकते। नाउ, टाइम फॉर मनी ट्रैप। आप सिर्फ टाइम बेच रहे हो। अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो तो आपकी इनकम जो होगी ना वो फिक्स्ड होगी। आप जितना टाइम दोगे ना उतना ही आपको पैसे मिलेंगे, और इसमें आपके लाइफ में कोई भी स्केलेबिलिटी नहीं है। आप वैसे ही फिक्स्ड रहोगे। अक्सर ना लोगों को क्या डर होता है ना, फियर ऑफ चेंज। अगर मान लो कि वो कुछ रिस्क लेते हैं तो उनको डर होता है कि अगर ये काम नहीं किया तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये मेरे बस का ही नहीं है। और यही सारी जो डर है ना जो आपके मन और मस्तिष्क में रहती है, वो आपको ना एवरेज बनाए हुए रखती है। ठीक है, तो ये जो चार बातें मैंने आपको बताया कि कंफर्ट जोन से आप निकलोगे तभी जाकर के आप कुछ अच्छा कर सकते हो। अगर स्किल अपग्रेड नहीं कर रहे तो फिर आप वहीं के वहीं रह जाओगे। और आपकी जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपने टाइम को पूरी जिंदगी बेचना है, या फिर आपको एक नया सिस्टम क्रिएट करना है खुद के लिए। अगर जो आपके अंदर डर है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे, तो उस डर से भी आपको निकलना चाहिए। चलिए, ये तो हमने प्रॉब्लम्स की बात कही। अब हम सॉल्यूशंस की तरफ देखते हैं। सबसे पहला जो सॉल्यूशन है ना, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अटेंड करना चाहते हैं, नाउ द क्वेश्चन इज कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों चाहे? हमारे पास ऑलरेडी इनकम आ रहा है तो फिर हमें फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों चाहिए? देखिए, अगर फिक्स्ड इनकम है और आप एक मैनेजेबल लाइफ जी रहे हैं, यानी कि मीन्स आपके पास सैलरी आई, आपने सारे बिल्स पेमेंट कर दिए, और सारे पेमेंट्स के बाद में आपके पास एक छोटी सी अमाउंट जो कि आपके अकाउंट में है, और उसी से आप पूरी महीने को चलाते हैं। अगर बच्चे ने कुछ डिमांड किया कि पापा स्कूल से मुझे ये चीज, इसके लिए इतने पैसे चाहिए, अब आप सोच रहे हो कि मैं उसको कैसे फुलफिल करूं। आप किन्हीं से कर्ज ले रहे हो तो आप एक कर्ज के, यानी आप अगर किसी से उधार ले रहे हो तो उस जाल में फंस जाओगे। अगले मंथ की सैलरी आएगी, आपको वो वापस करना पड़ेगा, तो आप ना उस जाल से निकल नहीं पाओगे। आपकी लाइफ जो होगी ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल होगी। लेकिन अगर फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लाइफ में है, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है ना कि जितना आप आपके पास इतना इतना धन हो जो कि आपके जरूरतों से ऊपर हो। अगर आप रेस्टोरेंट में जाके बैठे ना, तो आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि इसकी प्राइस के बेसिस पे आप डिसाइड नहीं करोगे कि आपको क्या खाना है। आप बोलोगे बच्चों बोलो क्या खाने का है, और वो आप ऑर्डर करोगे। आप ये नहीं देखोगे कि आपके कितने पैसे जा रहे हैं। अगर आप किसी शॉपिंग मॉल पे जाते हो तो आप कितने भी कैसे भी प्रोडक्ट खरीदो, आपके मन पे ये नहीं होगा कि बाबा मेरा पैसा अगर मैं यहाँ इन्वेस्ट कर दूं या फिर एक्सपेंड कर दूं, स्पेंड कर दूं, तो फिर मेरा बजट गड़बड़ा जाएगा, ये आप नहीं सोचोगे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम वो स्टेट है जहां पे आपके पास अत्यधिक धन है, जिससे कि आप दूसरों की भी मदद करते हैं, दूसरों को भी डोनेट करते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई चिंता या परेशानी नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अटेंड करना चाहते हो तो सबसे पहला जो प्रायोरिटी है ना, आपको आपकी इनकम को देनी पड़ेगी। यानी आपको अपने इनकम को सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। सच बहुत कड़वा होता है। लोग सेविंग पर फोकस करते हैं, अर्निंग पर फोकस नहीं करते। सेविंग मीनिंग जैसे भी हमारे पास सैलरी आई, सारे एक्सपेंसेस दे दिए,
बाद में कुछ छोटा सा बच गया तो उसको सेविंग में डाल दिया, है ना। लेकिन सेविंग में डालने से वो आपको थोड़े दिनों तक या थोड़े समय तक वो आपको सिक्योर तो कर सकता है, लेकिन अगर आप सेम ही अमाउंट कमाते रहेंगे तो उससे आपकी कुछ ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अगर आप घर भी लेना चाहो या कुछ सामान भी लेना चाहो तो आपका पूरा का पूरा बजट ही बिगड़ जाएगा। तो आपको सेविंग पर नहीं, आपको अर्निंग पर फोकस करना चाहिए। लेकिन अर्निंग जो है वो आप कैसे बढ़ा सकते हो? अर्निंग पे जब आप ध्यान दोगे ना तो आप वेल्थ क्रिएट करोगे, है ना। और जब आप सेविंग पे ध्यान दोगे तो क्या करोगे, अपने आप को थोड़े समय के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले ना आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप अपने इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, और फिर आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लग जाइए। तो आप अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास अच्छी सेल्स नहीं होती, तो आपको सेल्स कैसे करनी है उसके बारे में सीखना चाहिए। अगर आप बहुत सारे स्किल सीख सकते हैं, जैसे कि एक के साथ एक फ्री देना, या किस तरीके से आप कस्टमर के साइकोलॉजी को समझ करके अपने सेल्स को फिर से उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं, या कुछ अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, तो उससे आपको इनकम की बढ़ोतरी होगी। अगर आप ऑफलाइन केवल आपका शॉप है और उसको आप ऑनलाइन लेके जाएंगे और आप उसकी ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे और डिलीवरी प्रोसेस वगैरह, ये शिपिंग वगैरह जो है, इस इन सब चीजों को आप मैनेज कर पाते हैं, तो आप केवल एक लिमिटेड एरिया में नहीं सेल करके आप पूरे के पूरे जितना भी आप या तो कंट्री विद इन कंट्री, या फिर अगर कंट्री से आउटसाइड भी करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो आपको ना सीखना पड़ेगा कि आखिर ये स्टेप आप कैसे ले सकते हैं। और ये सब चीज तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर, आपके मन के अंदर ये बात आए कि हाँ, अब बस बहुत हो गया मैनेजिंग वर्क, अब मुझे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। और आप 100% कमिटमेंट के साथ अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाना शुरू करें। केवल सोचने से कुछ नहीं होता भाई, केवल सोच करके हम क्या कर सकते हैं? हाँ, आपको मैनिफेस्टेशन, अगर आप मैनिफेस्टेशन को आप अपने लाइफ में लाओगे, और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड यूनिवर्सल लॉज के कॉन्सेप्ट को समझोगे, तो आपको बहुत मदद मिलेगी, आपको डायरेक्शंस मिलेगी कि किस तरीके से आपको चल के जाना है। फिर भी आपको आपके बिजनेस स्किल तो इम्प्रूव करने पड़ेंगे, आपको तो सेल्स की स्किल इम्प्रूव करनी पड़ेगी। यू नो हम हम जब एक काम करते हैं ना, तो वो उसके पीछे में ना बहुत सारे यू नो यूनिवर्सल लॉज जो है ना वर्क करते हैं। तो हम केवल बिजनेस स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, लेकिन मान लो कि हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि वो इथिक्स के खिलाफ हो, तो भी हम प्रॉब्लम में फंसेंगे। इसलिए बेटर ये होगा कि आप सारी चीजें सीख लें, बेटर होगा ये आपके ग्रोथ के लिए, है ना। तो आप ये चीज कर सकते हो। पहला जो आप प्रोसेस मैंने बताया कि इनकम को प्रायोरिटी दे करके नए नए स्किल्स डेवलप करके आप अपने इनकम को और ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करो। सेकंड कैसा है कि हाई इनकम स्किल सीखो। देखो, अगर आप सिर्फ मजदूरी कर रहे हो और आप केवल डेली के लिए खाना ला रहे हो, या फिर आप किसी ऐसे कंपनी में काम कर रहे हो जहां पे आपको बहुत लो सैलरी मिल रही है ना, वहां पे आप ये सोचो किस तरीके से आप हाई इनकम स्किल्स को सीख सकते हो। ठीक है, अभी मैं ना आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी, इसके बेस इस बेसिस पे शायद आप इसे रेजोनेट कर पाए। एक पर्सन था, उसने अपना उसके घर में ना पैसों की बहुत ज्यादा कमी थी, उसको अपने माँ बाप और अपने भाई बहन का मदद करना था फाइनेंशियली। वो बेचारा घर का बड़ा था, लेकिन उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हो पाई, लेकिन उसने 10th तक अपनी पढ़ाई करी। फिर उसने सोचा कि ना, गांव में तो उसे ज्यादा काम नहीं मिल पा रहे, छोटे मोटे मजदूरी के काम मिलते, वो भी डिपेंड करता कि काम आज है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से वो अपने परिवार का पूरी तरह से लालन पालन नहीं कर पा रहा था। फिर उसने डिसाइड किया कि चलो शहर जाकर के मैं थोड़ी ज्यादा मतलब अर्निंग करने की कोशिश करूँ। जब वो शहर आता है, उसके पास बहुत कम पैसे होते हैं, वो किसी तरीके से मैनेज करता है, लेकिन उसने बहुत ढूंढा, यहाँ वहां जॉब जाके ढूंढा, लेकिन उसको मिला नहीं। फिर उसने अपने मन में एक तरीका सोचा कि चलो मैं एक बात करता हूँ कि मैं ना किसी से सैलरी नहीं लूंगा, मैं बस बोलूंगा कि मुझे रहने और खाने के लिए दे दीजिए, बस उसी में मैं अपना गुजर बसर कर लूंगा। ठीक है। फिर वो एक रेस्टोरेंट के ऑनर के पास जाता है और बोला
कि कृपया आप मुझे अपने अपने रेस्टोरेंट में काम के लिए रख लीजिए, मैं आपसे सैलरी बिल्कुल भी नहीं लूंगा, बस आप मुझे एक रहने का स्थान दे दीजिए और मुझे 3 टाइम का खाना दे दीजिए। अब रेस्टोरेंट के जो ऑनर थे उन्होंने सोचा कि इससे तो मुझे फायदा ही है, तो उन्होंने बोला ठीक है, ओके। वो काम करने लगा। काम करते करते वो जो वहां के जो शेफ होते हैं उनके पास पहुंचा और उनसे रिक्वेस्ट करा कि आप मुझे ना ये सारी चीजें प्लीज सिखा दो। मैं जब काम नहीं करूंगा तभी आपसे सीखूंगा, मैं अपने एग्जिस्टिंग काम को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करके ऑनेस्टी के साथ मैं वो सारे काम करूंगा, लेकिन जब भी मेरे पास समय बचेगा मैं आपके पास आके सीखना चाहता हूँ। इस तरीके से ना 3 महीने बीत गए। और 3 महीने के बाद ना वो बंदा जो था वो खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो गया था, और हर कोई इसके बारे में पता नहीं था। ठीक है। अभी क्या हुआ ना कि वो जो शेफ थे वो बोले, ऑनर उन्होंने कहा, आफ्टर 3 से 4 महीने के बाद उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। उन्होंने बोला कि कब तक मैं यहाँ पे काम करूंगा, मैं अपने गांव में जाकर अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, ये छोटा सा ढाबा खोलना चाहता हूँ, अपने परिवार के साथ रहूंगा, यहाँ पे मैं अपने परिवार के साथ नहीं रह पाता हूँ। तो अब जो उस रेस्टोरेंट के ऑनर थे उन्होंने सोचा कि अब कौन करेगा मेरा, क्योंकि वो जो शेफ थे वो बहुत ही अच्छा खाना बनाते थे, और जितने भी कस्टमर आते थे उनको उनका खाना बहुत पसंद था। अब ये बहुत चिंतित हो गए कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो उस बंदे ने सजेशन दिया कि आप उस वो जो नए लड़के आए थे आप उसको एक बार मौका दे के देखो, और वो बहुत अच्छा खाना बनाता है, उसने सब कुछ सीख लिया। अब वो जो बंदा था, जो रेस्टोरेंट ऑनर थे, उन्होंने बोला ठीक है एक बार ट्राई करते हैं, फिर उसने उसको मौका दिया। और उन्होंने जाके कस्टमर से फीडबैक ली, ऑनर ने कस्टमर से फीडबैक ली कि ये बंदा कैसे काम कर रहा है। तो कस्टमर ने बोला नहीं, खाने में तो कोई चेंज नहीं है, जैसा हमें डेली मिलता था वैसे ही मिल रहा है, टेस्टी वैसा ही अच्छा मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है। तो अब क्या हुआ कि वो जो बंदा जिसने अपना स्किल डेवलप किया था, बिना किसी पैसे के, जस्ट खाने और रहने के ऊपर में, अब ऑनर उसको बुला करके जो पैसे वो पुराने वाले शेफ को देते थे वही पैसे उनको देना शुरू कर दिए। वो उसके लिए 40,000 रुपीज, वो काफी मायने था क्योंकि उनको घर में अपने गांव में बहुत कम पैसे मिलते थे, शायद 1-2 हजार 3 हजार लाइक दैट। तो अब ये जो था ना बंदा बहुत खुश हो गया। तो यहाँ पे मैं इस स्टोरी से यही बताना चाह रही हूँ कि कभी कभी हो सकता है कि हमें ना कुछ नई चीजें सीखने के लिए, हाई स्किल्स को सीखने के लिए, हाई इनकम स्किल्स को सीखने के लिए कभी कभी ना हमें सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती है। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। हम काम के बाद, हम जो काम कर रहे हैं ना उसके बाद भी हमें जा करके 2-3 घंटा डेली के डेली स्पेंड करना होता है सीखने के लिए। और अगर आप ऐसा करना सीख जाएंगे तो आप अपनी लाइफ को बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हाई इनकम स्किल्स आपको सीखना है तो आपको ना आजकल ना बहुत सारे बिजनेसेस आ रहे हैं। तो बिजनेस ऑनर्स जो होते हैं ना उनको हमेशा से सेल्स की दिक्कत होती है, तो आप सेल्स की स्किल सीख सकते हो और बिजनेस ऑनर की मदद करना शुरू कर सकते हो। आप मार्केटिंग के बारे में सीख सकते हो, मार्केटिंग में मदद करना सीख सकते हो। आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप एक कंसल्टेंसी का बिजनेस भी ओपन कर सकते हो अपने लिए। और अगर डिजिटली आप खुद को अपस्किल कर ले तो आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हो, या फिर कंटेंट क्रिएशन में भी अपने हाथ डाल सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है ना ये आपको हाई इनकम देने के लिए, आपको हेल्प करेगी, हाई इनकम अर्न करने के लिए हेल्प करेगी। और ये जो है स्किल्स अगर आप सीख जाते हो तो हो सकता है कि आप 10 लाख से 1 लाख से 10 लाख तक भी कमा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना ज्यादा आउटपुट दे पा रहे हो। अगर मान लो कि आप मार्केटिंग कर रहे हो लेकिन आप आपके जो भी कस्टमर हैं उनको आप आउटपुट ही नहीं दे पा रहे हो, कोई सेल्स ही नहीं करा पा रहे हो, तो आपको पैसे उतने नहीं मिलेंगे, है ना। लेकिन अगर आप उनको आउटपुट दे पा रहे हो तो आपको जरूर वो किसी और को रेफर करेंगे, और इस तरीके से आप अपनी अर्निंग के सोर्सेस को बढ़ा सकते हो। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था हाई इनकम स्किल सीखने के बारे में। थर्ड पॉइंट क्या है ना कि अपने मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाओ। कभी भी ना एक इनकम पे अगर आप डिपेंडेंट रहोगे तो प्रॉब्लम कैसा है ना, अगर वो क्षतिग्रस्त हो गया किसी भी कारणवश तो आपकी सर्वाइवल रुक जाएगी। और अगर आपकी सर्वाइवल रुक जाती है तब आप और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे, केवल आप नहीं आपकी पूरी फैमिली सफर करेगी। तो कोशिश कीजिए कि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाने का, यानी एक इनकम जो है ना वो रिस्क होता है,
आप शुरू कर सकते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। टीचिंग, अगर आप टीचिंग अच्छा पढ़ाते हैं तो टीचिंग या कोचिंग कर सकते हैं, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को सीख करके आप अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, गोल बस इतना है कि आप अपने इनकम को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना फाइनेंशियल फ्रीडम से लोग का ऐसा सोचना होगा कि शायद कभी इंसान जो है ना पीसफुली नहीं रह पाएगा, वो हमेशा काम करता रहेगा, वो पैसे के पीछे भाग रहा है। देखिए यहाँ पे इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको अगर एक बात बताऊं, एक मैंने बुक पढ़ा था फॉरेन राइटर का। उन्होंने लिखा था कि वो केवल 4 घंटे दिन में काम करते हैं और वो बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं, मीन्स उनके कंट्री के हिसाब से वो 4 से 5 लाख अर्न करते हैं। ठीक है, केवल 4 घंटे के काम में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि यार हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट इतना सारा काम करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा बिजी रहेंगे, अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे, बट ये गलत सोच है एक्चुअली। ये तभी तक है ना जब तक आप स्किल्ड नहीं हो जाते। जब आप एक बार स्किल्ड हो जाते हो तब क्या करते हो, तब आपको कम से कम समय होगा। अब खुद ही देख लो ना, अगर हम एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो अगर हम गार्ड की बात करें तो वो उनको खड़े रहना है। 9 घंटे वो उनका काम ही है कि वो खड़े रहेंगे। अगर वो बैठते हैं तो अगर कैमरा पिकअप कर लेगी तो उनको पनिशमेंट दी जाती है, तो उनको 9 घंटे खड़े रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कभी नहीं बैठते हैं, बट वो उनका ज्यादा से ज्यादा काम होता है कि हर आते जाते लोगों को देखना। लेकिन अगर आप वही सीईओ की बात करें, तो हो सकता है कि वो यू नो 2 से 3 घंटा ऑफिस आते हैं और फिर वो अपने बिजनेस टूर में जाते हैं या फिर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सारे के सारे लोग ऐसा ही काम करते हैं। मैं कहना ये आपको समझाना चाहती हूँ कि अगर आपने सिस्टम क्रिएट किया तो आप अपने फैमिली के लिए, अपने पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा टाइम भी बचा पाओगे। अगर सिस्टम क्रिएटेड नहीं है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो हाँ, आपको वहां रह करके काम करना पड़ेगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना सिस्टम को क्रिएट करने की बात करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है ना, वैल्यू को इंक्रीज करो। वैल्यू को इंक्रीज करो का मतलब है जितनी वैल्यू उतनी इनकम। अगर आप कंपनी या मार्केट को 10,000 की वैल्यू दे रहे हो तो 1 लाख इनकम एक्सपेक्ट मत करो। समझ गया ना? ठीक है, तो यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि आप, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं ना, कैसे भी करके काम निपटा करके दे देते हैं, है ना। मतलब किसी भी तरीके से, जैसे आप जैसे मान लो कि कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह आपने लिया, अब किसी तरीके से काम निपटाया और दे दिया, और फिर आपने उनसे फंड ले लिया, बाद में उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल के आई। अगर उसमें प्रॉब्लम्स निकल के आई और कस्टमर आपके पास वापस आ रहा है, तो आप खींच जाओगे, आप परेशान हो जाओगे कि क्यों, मीन्स मैंने तो काम करके दे दिया जितना मुझे काम करके देना था। अगर आप इस तरीके से काम करोगे ना तो आपकी मार्केट में आपकी रेपुटेशन बिल्कुल डाउन हो जाएगी। अगर आपको कस्टमर आपने जितना कमिट किया था उसके हिसाब से पैसे दे रहा है, तो ये आपका भी कर्तव्य है कि आप उनको एक ऐसा सिस्टम बना के दो, या आप उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो या जो भी काम कर रहे हो, अगर टेलरिंग कर रहे हो तो उनको बिल्कुल परफेक्ट सूट दे दो, है ना। ठीक है, अच्छे से। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम कस्टमर के पैसों की वैल्यू समझेंगे। जब हम सिर्फ ये समझेंगे कि हमें किसी तरीके से काम निपटा कर देना है, तो आप अपनी वैल्यू को खुद से डाउन कर रहे हो। ठीक है, अगर आप रेस्टोरेंट में हो और थाली में किसी तरीके से आपने चावल डाला और सारा सामान डाल के पटक दिया कस्टमर के सामने में, तो इससे क्या होगा कि आपकी रेपुटेशन डाउन होगी। लेकिन आप उसी चीज को बहुत अच्छे से सर्व कर रहे हैं विथ रिस्पेक्टफुली, देन इट विल क्रिएट अ वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है ना कि आप सामने वाले को उनके पैसे की वैल्यू दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा पहले। अगर केवल आपका फोकस है कि मेरे पॉकेट में पैसे आ जाए, तब आप वैल्यू नहीं दे रहे हो, तब आपका फोकस ही गलत है, आपका फोकस गलत गलत है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप सामने वाले को कैसे परफेक्टली काम करके दे सकते हो, अच्छा काम दे सकते हो, है ना। एंड तब आपके पास में जो पैसे आएंगे उसकी अच्छी वैल्यू आपको मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है माइंडसेट शिफ्ट करना, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप केवल एम्प्लॉय माइंडसेट में हो कि मैं सुबह 9 बजे ऑफिस जाऊंगा, शाम को 5 बजे वापस आऊंगा, एंड देन उसके बाद रिमोट स्टे मैं टीवी देखना शुरू करूंगा, और फिर रात को 9 बजे खाना खाकर 10 बजे तक सो करके फिर से
सुबह ऑफिस जाऊंगा। तो यहाँ पे ना कहीं पे भी आपका ग्रोथ का स्कोप बिल्कुल भी नहीं रहा। यहाँ पे आपके लिए ग्रोथ का स्कोप नहीं है, और जब आपके पास ग्रोथ का स्कोप नहीं होगा तो आपकी इनकम भी वैसी ही रहेगी। फिर आप स्ट्रेस लेते रहो, फाइनेंशियल स्ट्रेस लेते रहो, कोई भी बात सोचते रहो, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो शुरू तो भाई आपको ही करनी पड़ेगी। आप अगर अपनी सोच को नहीं बदल रहे हो तो आपकी जीवन भी नहीं बदलेगी। तो आपको सोच को बदलना पड़ेगा, ठीक है। और अब अगले 2 साल से भी सेम जॉब में, सेम स्किल्स में, सेम सोच में खुद को रखोगे तो आपकी इनकम भी सेम रहेगी। और फिर आप बोलोगे लाइफ में तो ग्रोथ ही नहीं हो रही। लेकिन सच तो ये है कि आपने ग्रोथ को चूज ही नहीं किया कभी, है ना। तो याद रखो इस बात को, इनकम तभी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तभी आपकी लाइफ बदलेगी, ठीक है। और हार्ड वर्क से नहीं, बल्कि आपके स्मार्ट इनकम स्ट्रेटजी से आपकी ग्रोथ सुनिश्चित है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि केवल आप बिजी रहना चाहते हो या फाइनेंशियल फ्रीडम अटेंड करना चाहते हो। और अगर आप सच में अपनी इनकम को ग्रो करना चाहते हो तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखें। और मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखने के लिए हमने एक कोर्स क्रिएट किया है, द अल्टीमेट मास्टर मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट। आप नीचे दिए हुए लिंक में आप उस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इन केस अगर आप उस कोर्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे वीडियो में बने रहें, ठीक है। क्योंकि हम इस तरीके के इंफॉर्मेशन को लाते रहते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि इस भारतवर्ष के में रहने वाले जितने भी बंदे हैं वो इस बात को समझ जाए कि किस तरीके से वो फाइनेंशियल फ्रीडम को अटेंड कर सकते हैं और अपने लाइफ को अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ मूव करे, ठीक है। तो इस मकसद के साथ हम वीडियो बनाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा परेशान है जो कि अपनी इनकम को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाके अपनी लाइफ को बदलने की शुरुआत कर सके। तो आज तक अभी तक के लिए मैं यही तक। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी, फिर से एक नए टॉपिक के साथ आऊंगी। और इस प्रॉमिस के साथ आऊंगी कि मैं आपको फिर से कुछ वैल्यू दे पाऊं और आपको कुछ तो बता पाऊं जिससे कि आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपने लाइफ को चेंज करने के लिए पहला स्टेप ले सकें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अब तक बने रहने के लिए मेरा दिल से आप सभी को आभार है। और हर हर महादेव, जय जय श्री राम।